हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का डे इज़ 31 जुलाई, शाम का 4 बज रहा है एंड व्लॉग मैं तब से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी एक्चुअली हम लोग को पैकिंग करना है, मुझे नहीं, जनित की पैकिंग मुझे करनी है बिकॉज जनित जा रहे हैं फॉर 1 मंथ कोर्स के लिए और वो पुणे जा रहे हैं एंड मैं यहाँ पे गोवा में 1 महीने रहूँगी। तो 1 महीने का पैकिंग आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा है। शाम की 6 बजे ही वो निकलने वाले हैं और 4 बजे हम पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट कोई नहीं, लड़कों का ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो चलिए झटपट से पैकिंग करते हैं, अदरवाइज वो काफ़ी लेट हो जाएंगे। जब कभी भी हम कोई छुट्टी प्लान करते हैं ना, मैं नोट कॉपी और पेन पकड़ के बैठ जाती हूँ एंड पूरा लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जो भी सामान चाहिए होता है उसी हिसाब से मैं लिस्ट के साथ ही फॉलो करती हूँ। ये मैं अपने लिए भी करती हूँ एंड साथ में जरिद के लिए भी करती हूँ। इस तरह के से ना आपको ट्रैक में रहेगा कि आपने कोई सामान छोड़ा नहीं है। एंड यहाँ पे हमने 2 नए सूटकेसेस लिए थे और डिसाइड कर रहे थे कि किस में जनित को लेके जाना है। पर आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ आपको कौन से सूटकेसेस अच्छे लगते हैं। बड़े वाले कपड़े का भी आता है और ये बाहर का जो कोटिंग प्लास्टिक का होता है वैसा भी आता है। पर्सनली मुझे प्लास्टिक वाला ही समझ में आता है क्योंकि जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हो ना, ये बहुत हल्का होता है और मेरे लिए काफ़ी इजी होता है। कपड़े वाला थोड़ा ज़्यादा ही हैवी हो जाता है और मेरे हिसाब से ना, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगी कि कपड़े वाला मेरा ज़्यादा दिन टिका नहीं, बहुत जल्दी ही ख़राब हो गया था। बट इसके ऊपर ना हमेशा मैंने मिक्स्ड रिव्यूज़ ही लिया है। किसी को कपड़े वाला सूटकेस पसंद है एंड किसी को इस तरीके के सूटकेस पसंद है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड मैंने सारा सामान निकाल के बेड पे रख दिया और फाइनल पैकिंग का जिम्मेदारी जनित का ही होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से सामानों को सेट करके लेके जाते हैं। मेरे में वो पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता है। बट मैं चली चाय बनाने के लिए क्योंकि इवनिंग चाय साथ में पीना हम दोनों को बहुत पसंद है एंड थोड़ा बहुत टाइम था तो हमने बोला कि चलो चाय ही पी लेते हैं। और हमें अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बिना तो चाय बनती नहीं है। एंड साथ ही मैं तुलसी का भी पत्ता डालती हूँ। तुलसी में तो बहुत ही अच्छे गुण होते हैं जो सेहत के लिए भी अच्छा होता है एंड उसका जो एरोमा निकलता है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। एंड शक्कर वाली चाय मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, वो जनित पीते हैं तो उनके कप में अलग से मिक्स किया जाता है और मेरा सादा ही रहता है बिना चीनी का। ये एक आदत सी बन गई है पिछले कुछ सालों से और मुझे वो चाय अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हम चाय बनाते हैं और हमेशा कड़क वाली चाय होनी चाहिए, यानी कि उसका कलर ना इसी तरीके का डार्क होना चाहिए। थोड़ा सा भी फीका हुआ ना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। यहाँ पे विस्की और जनित का मैं एक बॉन्ड दिखाना चाहती हूँ। विस्की जनित का फेवरेट है, ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं एंड जब कभी भी हम सूटकेसेस निकालते हैं ना, किसी को भी हम दोनों में से जाने को रहता है, विस्की को सबसे पहले पता चल जाता है और वो तब से ना थोड़ा सा मायूस सा होके या फिर हमारे पास ज़्यादा रहने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे ना उसे लगा कि हम तीनों ही कहीं घूमने जा रहे हैं और वो भी एक्साइटेड हो गया कि उसे भी गाड़ी में घूमने का मौका मिलेगा। बट बेचारे को जब दिखा कि जनित अकेले निकल गए एंड वो पीछे रह गया, वो बेचारा और दुखी हो गया। दुखी क्या, गाड़ी के पीछे ही भागने लगा। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उसे थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, इसीलिए मैं उसे वॉक कराने के लिए भी निकल गई एंड थोड़ी देर बाद उसे लगा कि चलो ठीक है, जनित तो जाते रहते हैं, आ जाएंगे, और वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो गया। और ये दूसरे दिन का सुबह का टाइम है। जल्दी ही उठ गई थी, करीबन 5:30-6 बजे। एंड जब कभी भी अकेले रहती हूँ ना, मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है क्योंकि ऐसा रहता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। विस्की को घुमाना है, चीज़ों को सेट करना है, घर को चलाना है, तो नींद तो लंबी टाइम के लिए होती ही नहीं है। सुबह उठ के मैं नहा धोकर पूजा करके अपने घर के कामों में ही लग गई। कुछ लिनन्स धोए थे, इन सबको मैं इसी बॉक्स में ही स्टोर करके रखती हूँ और डाइनिंग के जितने भी कपड़े होते हैं यानी कि लिनन्स होते हैं, उन्हें मैं इस कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। डाइनिंग टेबल के ऊपर अभी इतने सारा सामान पड़ा था क्योंकि
जो पार्टी हमने होस्ट किया था उसके क्रॉकरीज में मैंने रखा नहीं था, एंड साथ ही कपड़े भी थोड़े बहुत मैं रात को सुखा लेती हूँ, एंड दिन में अगर धूप निकला है उसे मैं छत में डाल देती। एंड जो भी क्रॉकरीज है इसी कैबिनेट में सेट कर दूंगी, क्योंकि आज मेरा ना अमेजोन लाइव भी था। अमेजोन लाइव का जो होता है सेटअप, उसे भी मुझे पहले से ही रेडी करके रखना था, क्योंकि जब सेटअप होता है ना उन लोग काफ़ी क्रॉस चेक करते हैं, ब्रांड की तरफ से ये आता है कि सेटअप अच्छे से भेजिए, आपका गेटअप क्या है, सारा चीज़ ना पहले से ही एडवांस में आपको करना रहता है। एक ड्राई रन भी होता है, यानी कि प्रैक्टिस मोड में, जहाँ पे वो सारा इंटरनेट से शुरू करके बैकग्राउंड, आपका वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, सारा चीज़ वो चेक करते हैं। तो इसके लिए ना मतलब प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। हर बार मैं सोचती हूँ जब कभी भी मैं लाइव जाऊँगी ना उसको मैं रिकॉर्ड करूँगी, बट इतना ज़्यादा काम होता है ना, कभी भी नहीं हो पाता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ। बट नहीं, आगे के दिनों में ज़रूर से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैंने स्टूडियो रूम और बाकी के कमरों का भी जो काम है वो भी निपटा दिया। जैसे होता है ना, बेड को ठीक करना, कपड़े अगर पड़े हैं लॉन्ड्री के उन्हें जमा देना, या फिर लॉन्ड्री का काम करना। साथ ही मैं स्टूडियो का भी क्लीनिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि जो कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ ना रात को बहुत गंदगी हो जाती है। जब कभी भी हाउस हेल्प आते हैं ना सुबह काम करने के लिए, तो वो सफाई बहुत अच्छे से हो जाता है। जब कभी भी अमेजोन लाइव होता है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ ना मैं व्लॉग करूँगी कि कैसे सेटअप करती हूँ, कैसे लाइव जाती हूँ, बट ये कभी भी नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे 4 बजे मेरा लाइव था, 1 घंटा पहले यानी कि 3 बजे से ना पूरा भसड़ मच जाता है, क्योंकि उनको सेटअप वीडियो चाहिए रहता है, मैं क्या गेटअप की हूँ, और ड्राई रन वगैरह सारा चीज़ होता है। तो 2:30 बजे से आप सोच लो, मतलब लाइव के 1.5 घंटा पहले से ही एकदम काम स्टार्ट हो जाता है। जब तक लाइव खत्म नहीं होता, यानी कि 45 मिनट्स का लाइव होता है, तब तक जब खत्म नहीं होता है मेरे को ना हिलने का भी फुर्सत नहीं मिलता है। तो उस समय कभी भी मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ, हमेशा दिमाग से स्किप हो जाता है। इतने सारे लाइव कर चुकी हूँ, मतलब कुछ करीबन 65 लाइव्स मैंने किया है, बट अभी तक मैं व्लॉग नहीं की हूँ। बट हाँ, अभी आपको दिखा दे रही हूँ। आज का जो टॉपिक था ना वो किचन रिलेटेड था, और मैं डाइनिंग एरिया में ही की थी, तो सारा यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले है। अब ये प्रोडक्ट्स को वाइंड अप करना है एंड इसे क्लीन करना है। लेट्स डू दिस। सो अमेज़ॉन लाइव में जो प्रोडक्ट्स मैं शेयर करती हूँ, कुछ तो मेरे पर्सनल प्रोडक्ट होते हैं और कुछ ना मुझे ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि जो आप किचन में यूज़ करते हो उसे तो आप नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि वो नया नहीं दिखता है, पहली बात है। एंड जब सामान रखते हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदा दिखता ही है। तो मैं क्या करती हूँ, फ्रेश ऑर्डर कर लेती हूँ एंड लाइव करने के बाद ना मैं उसे रिटर्न कर लेती हूँ। इसी तरीके के सारे लाइव्स मेरे होते हैं। एंड ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इस तरीके के बहुत सारे व्लॉग्स अपकमिंग डेज में मैं डालते रहूँगी। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।